क्वेश्चन नंबर 17। तो अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ क्लोज टू इट्स सरफेस। तो ये जो है वो अर्थ है और एक सैटेलाइट है जो बिल्कुल क्लोज, यानी कि ऐसे क्या कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट है और ये ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ये सिचुएशन है। अब बोला है कि अ पार्टिकल इज टू बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द अर्थ। सैटेलाइट से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है ताकि वो जस्ट एस्केप कर पाए अर्थ की ग्रेविटी। आगे लिखा है द एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज वीई। ठीक है, इट्स स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू द सैटेलाइट विल बी लेस देन वीई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखते हैं भाई। देखो यार, रिलेटिव स्पीड निकालना है किसकी, सैटेलाइट और पार्टिकल की स्पीड बीच में। तो सोचो यार, ये जो अपनी अर्थ है, अर्थ नहीं सॉरी सैटेलाइट है। पहली बात तो ये कितनी स्पीड से घूम रही है, जी एम बाय आर। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला यही होता है, जी एम बाय रेडियस। नहीं भी होता तो ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर लग रहा है ग्रेविटी जे एम एम बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट जी एम बाय आर आ जाएगा। इसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। अब मान लो मैं इस सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल को मैं कुछ इस तरीके से थ्रो किया कि पार्टिकल की अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मान लो। ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है तो पार्टिकल तो रेस्ट पे है, ठीक। लेकिन ये ये सैटेलाइट वी ये इतनी स्पीड से घूम रही, राइट। तो सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में इस पत्थर की स्पीड कितनी हुई, वो ही अंडर रूट जी एम बाय आर। तो क्या ये पार्टिकल क्या करेगा, लीव कर जाएगा ये? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वो तो रेस्ट पे है। अच्छा, अब इसकी एस्केप, अब इसकी वैल्यू अपने को, अच्छा वीई क्या है देखते हैं, समझते हैं। एस्केप स्पीड क्या होती है, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला होता है 2gm बाय आर। एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस का फॉर्मूला होता है 2gm बाय आर। ठीक है। अब मान लो मैं इस पत्थर को कितनी स्पीड से फेंका, मैं अंडर रूट जी एम बाय आर स्पीड से फेंका विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, इन दोनों की रिलेटिव स्पीड हो गई, नहीं इतनी स्पीड से नहीं फेंकूंगा, सॉरी। मैं चाहता हूं कि मैं इसको रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव स्पीड इतनी स्पीड से फेंकूं, यानी कि वीई रिलेटिव स्पीड। अब बताओ क्या ये पार्टिकल एस्केप कर पाएगा, अभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीई से अपन फेंकें वो रिलेटिव टू दिस सैटेलाइट है ना। इसकी ग्राउंड स्पीड क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्पीड हो जाएगी, अ, मान लेते हैं ग्राउंड स्पीड वी है। ठीक है, तो वी, ये ऐसे वी है और ये वाली स्पीड को जोड़ूंगा तो वी प्लस अंडर रूट जी एम बाय आर इज इक्वल टू वीई, यानी कि अंडर रूट टू जी एम बाय आर। यानी कि वी की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट टू जी एम बाय आर माइनस अंडर रूट जी एम बाय आर, या फिर अंडर रूट जी एम बाय आर इंटू रूट टू माइनस वन, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब बताओ भाई, एस्केप स्पीड से फेंके हैं, रिलेटिव स्पीड कितनी है, एस्केप स्पीड के बराबर है। पर क्या ये अर्थ को छोड़ के चले जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, इतनी है, अंडर रूट जी एम बाय आर इंटू रूट टू माइनस वन। और ये स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो अर्थ को एस्केप ये पार्टिकल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब साफ हो गया भाई कि हम कितनी स्पीड दे रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ ही साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केवल उसकी स्पीड, उसकी रिलेटिव स्पीड को केवल वीई से कंपेयर करना, ये बिल्कुल गलत बात होगी। इसका आंसर क्या होगा, विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। अब चलो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। मैं एक छोटी सी बात और समझाता हूँ। अगर मैं इसको सेम सिस्टम देखते हैं, ये अर्थ हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, ये सैटेलाइट ऐसे जा रहा है। सोचो अगर सैटेलाइट की रेस्पेक्ट में मैं इसको फेंक दिया अंडर रूट जी एम बाय आर के आर स्पीड से और रिलेटिव स्पीड। ठीक है,
और ये सैटेलाइट खुद भी कितनी स्पीड से जा रही है, gm/r से। रिलेटिव स्पीड gm/r है, यानी कि एक्चुअल में स्पीड कितनी पार्टिकल की, ट्वाइस ऑफ √gm/r होगी। सेम डायरेक्शन में से कहूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल एस्केप करेगा क्या? हाँ भाई बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड √2gm/r से ज्यादा है ना, जो कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, और इसकी स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये है, तो एस्केप तो करेगा ही। तो समझ रहे हो, सेम रिलेटिव स्पीड से मैं अगर सैटेलाइट के डायरेक्शन के अलोंग फेंक रहा हूँ तो बाहर निकल जा रहा है, पर अगर सेम रिलेटिव स्पीड से मैं सैटेलाइट के डायरेक्शन के अपोजिट फेंक रहा हूँ पार्टिकल को, तो नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इंपॉर्टेंट है निकलने के लिए, ठीक। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। देखो भाई, एस सी वर्मा is a very 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 good book. In fact, I believe that S.C. Verma is the best book available in the market. ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव 1 2 शॉर्ट आंसर्स और एक्सरसाइज के जो सीक्वेंस है और जो क्वेश्चंस की वैरायटीज है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, सब कुछ कवर हो जाता है यार उसमें, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं और बहुत बढ़िया से कवर हो जाते हैं। सीक्वेंस कितना अच्छा है एस.सी. वर्मा का क्वेश्चंस का, तो मैं बहुत तारीफ करता हूँ इस बुक की। लेकिन हाँ, अगेन एस.सी. वर्मा इज नॉट अ सैक्रोसेंट बुक। क्यों? क्योंकि इस बुक को भगवान ने तो लिखा नहीं है, जो भी लिखे हैं इन्होंने, एस.सी. वर्मा सर है तो इंसान ही, है ना, इंसानों से गलती होती है, तो मेरे को ऐसा महसूस होता है कि बुक में दो चार गलतियां तो हैं, बट फिर भी मार्केट में और जो कचरा बुक अवेलेबल है उनसे तो बहुत ही कम है गलतियां, बाकी तो सब गलतियों की दुकान है बुकें, है ना। ठीक है, और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, केवल मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है कि एस.सी. वर्मा में सबसे कम गलतियां हैं और बहुत ही कम गलतियां हैं, और सबसे अच्छी किताब मैक्सिमम टीचर्स एस.सी. वर्मा को ही मानते हैं, है ना। बट अगेन सैक्रोसेंट नहीं, ठीक है ना। भाई भगवान भी बुक लिखेंगे तो उनसे भी गलती हो जाएगी यार, फिर हम तो इंसान हैं, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।